हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस करेली। आप लोगों को आज मैं जेडडब्ल्यू मेंस 2021 में जो जेडडब्ल्यू मेंस होगा उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैं राहुल कौरव, आप लोगों को एग्जाम डेट्स, पैटर्न, सिलेबस और भी बहुत ज्यादा कुछ है कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या है, कुछ नया चेंज हुआ है तो क्या है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि 2 बार जेडडब्ल्यू होने लग गया है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको काफी बारीकियां के बारे में नहीं पता होती हैं जेडडब्ल्यू के बारे में। तो हम उन सारे पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। और आप यकीन मानिए, मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा आज कि आप लोगों के लिए जेडडब्ल्यू जो 2021 जो आप टारगेट करके बैठे हुए हैं, ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा कि आप लोगों को मालूम है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड बहुत से बच्चे जो हैं बाहर कोचिंग करने नहीं जा पाए। तो उन सबको ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ साथ मैंने इस वीडियो के साथ साथ मैंने जेडडब्ल्यू फिजिक्स के लिए भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत जल्द वो वीडियो भी आपको 2-4 दिन में ही यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल आप सर्च कर सकते हो, सर्च बॉक्स में यूट्यूब पे जाके कॉन्सेप्ट क्लासेस करेली आप लिखोगे, आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। उसमें आपको हमारा नाम, माय नेम राहुल गौरव के नाम से, और वहाँ पे मेरी ये प्रोफाइल पिक भी डली मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप सबसे पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आप कंटिन्यू अगर इसको बने रहते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम डेट्स 2021 की। तो अभी जो गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली एग्जाम डेट्स अनाउंस नहीं की हुई हैं, लेकिन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ जेडडब्ल्यू मेंस 2021 विल बी स्टार्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इस बार जो है दिसंबर के मंथ में ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जो कि फर्स्ट सेशन के लिए है। ठीक है, देयर विल बी हेल्ड इन जनवरी टू दी, और ये जो एग्जाम फर्स्ट सेशन का होगा ये जनवरी में होगा। उसके बाद ये कौन सा एग्जाम होगा? दिस इज योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा। पहले आपको मालूम था कि जेडडब्ल्यू जो है ऑफलाइन एग्जाम होता था, जिसमें आपको ओएमआर शीट भरनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। और अब जो है साल में 2 बार होता है, तो एक जनवरी सेशन होगा और दूसरा जो है वो आपका क्या है, अप्रैल सेशन होगा। ठीक है, तो उसके भी आपको जनवरी में फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, while the second session whose application form will be released in फरवरी। अब सेकंड सेशन के जो हैं वो फरवरी में आ जाएंगे और फर्स्ट सेशन के जो हैं वो दिसंबर में आ जाएंगे। सेकंड सेशन जो है वो आपका अप्रैल में हेल्ड होगा। ठीक है, तो आप दोनों ही सेशन दे सकते हो। राइट, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस बार आप प्रिपरेशन करें। आगे देखते हैं और क्या एलिजिबिलिटी है। नेशनलिटी मतलब आप इंडियन होना चाहिए डेफिनेटली। अगर इंडियन है तो आप और पढ़ रहे हैं मैथ साइंस से, तो आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इंटरनेशनल एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है? अगर कोई आप इंटरनेशनल अदर कंट्री का कोई बच्चा है और वो एलिजिबल है, तो एआईयू जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी यूनिवर्सिटी और उसके परसेंटेज वैलिड होनी चाहिए, तब उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें हम, तो कोई एज लिमिट की यहाँ पे बात नहीं है। नो एज लिमिट अप्लाइड फॉर जेडडब्ल्यू मेंस 2021। और देयर विल बी नो अटेम्प्ट लिमिट। अटेम्प्ट भी आप जितने मर्जी दे सकते हो, कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है आपसे। ठीक है, अगर हम एग्जाम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट हैव पास एटलीस्ट 12th और इट्स इक्विवेलेंट इन 2029 एंड 2020 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो 2019-2020 के हिसाब से ये 12th पास हो और एटलीस्ट 12th इक्विवेलेंट एग्जाम तो हो, यानी कि डिप्लोमा वाला कैंडिडेट भी एग्जाम दे सकता है और 12th पास होना तो जरूरी है। हाँ, अब बच्चों के दिमाग में आता है क्या अपेयरिंग वाले बच्चे भी दे सकते हैं? यस डेफिनेटली। जो 2021 में क्लास 12th में हैं, अपेयरिंग हैं, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। Students who are appearing in for their 12th in 2021 session are also eligible for this exam. Definitely. A student who passes their 12th level in 2028 or before those appearing in 2021 exam or later are not eligible for JEE. तो 18 के पहले वाले लेकिन इस बार एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब हम क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए तब जाके आप जेडडब्ल्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आप बीई बीटेक कर सकते हो, करना चाहते हो, इफ यू वांट टू बीई और बीटेक करना चाहते हो, तो आपका एटलीस्ट फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी होना ही होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स मैथ्स के साथ कॉम्बिनेशन में, क्योंकि 5 सब्जेक्ट लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन में आप बायो ले सकते हो, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी भी है, तो भी आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो बीई बीटेक के लिए। तो ये तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ आपका सब्जेक्ट बन जाएगा।
ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी आपका हो सकता है। तो इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बन के, बट देयर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज वेरी कंपलसरी फॉर बीई एंड बीटेक एज वेल। आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो बी आर्क में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। सिमिलरली बी प्लानिंग के लिए जो है वो मैथमेटिक्स जो है वो सबसे ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है, अगर आप बी प्लानिंग करने जा रहे हो, ठीक है। फिर अगर डिप्लोमा वालों के लिए मैं बात करूं, तो डिप्लोमा वालों के लिए क्या है, एलिजिबल तो है वो, बट उनके लिए क्या है, एडमिशन वो सिर्फ आईआईटीज में ही ले सकते हैं, क्योंकि हर एक एनआईटी, हर एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डिप्लोमा वालों के लिए निर्धारित सीटें नहीं होती हैं समटाइम्स, इसलिए, बट आईआईटीज में होती हैं। तो डिप्लोमा वाले जो भी कैंडिडेट जिन्होंने 12th या 10th के बाद डिप्लोमा वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, 2-3 साल का जो कोर्स किया, तो वो फिर आईआईटीज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, बट एग्जाम तो दे ही सकते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे मार्क्स कैसे आते हैं उस हिसाब से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, एग्जाम की पैटर्न कैसी होगी, राइट। तो मोड ऑफ एग्जाम डेफिनेटली मैंने बताया था, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें आपको बैठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक लगाना है, और सिर्फ का सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी नहीं होंगे इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, जो कि एज अ फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, वहां पे आपको आंसर जो भी आप सॉल्व करके निकालोगे, उस आंसर को वहां फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देना है, राइट। तो ये सीबीटी होगा। और जो जो प्लानिंग और आर्किटेक्ट के लिए एग्जाम देंगे, वो अपना पेन पेपर कंपॉक्स सब लेके जाएं, क्योंकि इनका ड्राइंग टेस्ट अलग से होगा, राइट। और वो ड्राइंग टेस्ट अलग से होता है इनका। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, तो जैसा कि इस बार 3 आवर का टाइम ड्यूरेशन है, हर बार ही होता है 3 घंटे का। और जो पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, कुछ 40% का डिसेबिलिटी है, तो उनको 1 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, राइट। लैंग्वेज की बात करें, तो जैसा कि आपको मालूम है, गुजराती हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो पहले हिंदी इंग्लिश चलता था, आजकल गुजराती में भी आप पेपर दे सकते हो, राइट। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग। तो हिंदी इंग्लिश एंड फॉर द स्टेट, फॉर दामन दीव गुजरात वगैरह के लिए गुजराती भी है, राइट। तो आप अपन को तो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में ही, और हिंदी वाले भी बहुत कम है, इंग्लिश वाले ही हैं सब लगभग जो वीडियो को देखेंगे, और हिंदी वाले हैं तो वो भी हिंदी में भी दे सकते हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम। पेपर की बात करें, कितने पेपर होते हैं, बी टेक का एक ही पेपर होता है, बी प्लानिंग, बी आर्किटेक्ट पेपर 2, पेपर 3 वगैरह देंगे, राइट। कैसे होंगे वो देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं। अब जैसे कि मैं बी टेक वालों के लिए बता रहा हूँ, तो बी टेक वाले के जो पेपर होगा, वो 300 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे। 300 नंबर का पेपर होगा और 75 क्वेश्चन आएंगे, 75। आउट ऑफ दिस 75, 25 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स इन फिजिक्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का आएगा। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन जो है 100 नंबर के आएंगे, यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का आएगा। सिमिलरली केमिस्ट्री भी 25 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स, तो यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का आएगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 4-4 नंबर के आएंगे, और तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 3 घंटे में आपको करना है, 300 नंबर का है, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें, तो अगर हम बी आर्क का पेपर दे रहे हो, तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे ये, ठीक है। इधर भी वही 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, मतलब बी आर के लिए मैंने बताया था मैथमेटिक्स जरूरी है, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन स्पेशली मैथमेटिक्स से आएंगे, वो आपका 100 मार्क्स को। इसके बाद ड्राइंग टेस्ट, 2 क्वेश्चन हो गए 50-50 नंबर के, ये अलग से। तो ये ड्राइंग टेस्ट ऑनलाइन नहीं होगा बेटा, ये आपको शीट और ये ड्राइंग शीट वगैरह आपको मिलेगा, आपको खुद का कंपास बॉक्स, पेंसिल वेंसिल, जो भी आपका नेसेसरी थिंग्स है, वो सब कलेक्ट लेके जाना पड़ेगा, और एक बढ़िया से 2 ड्राइंग बनानी पड़ेंगी, ठीक है। 2 ड्राइंग क्वेश्चंस आएंगे, 3D प्रोस्पेक्टिव पे आपका चेक करेंगे वो, कि कैसा आपका सोचना है, कैसा आप 3D व्यूज वगैरह आप बना सकते हो। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, और मजा आएगा वो बनाने में, मतलब बीआर वालों का बड़ा अच्छा स्कोर होता है इधर से। सिमिलरली हम बी प्लानिंग वालों के लिए अगर बात करें, तो यहाँ पे भी 50 क्वेश्चंस आएंगे उनके एप्टीट्यूड टेस्ट के, जो 4 नंबर का एक होगा, 200 नंबर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैथमेटिक्स की बात करें, 25 क्वेश्चन, इनके भी यहाँ पे 100 मार्क्स के आएंगे। और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 2, 25 क्वेश्चन प्लानिंग बेस्ड आएंगे, ये भी 100 मार्क्स के आएंगे, राइट। बट इधर इनका ड्राइंग टेस्ट। तो इस तरीके से अब मैंने आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि पीसीएम का मार्क्स जो भी है, एप्टीट्यूड टेस्ट और या ड्राइंग टेस्ट हो, इस तरीके का होगा, और कैसा क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्ट वालों के लिए 2 क्वेश्चन ड्राइंग आते हैं, और बढ़िया ड्राइंग बना के आते हैं, काफी स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत इस अकॉर्डिंग टू दिस मार्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो डेफिनेटली आपका पेपर निकलना तय है। इसके बाद वाली स्लाइड जो बताऊं वो और मजेदार है, ये देखिए।
अब यहाँ पे पिछली स्लाइड में आप देख रहे हो ना, 300 में से ये 25 में से 100 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं इधर। ये अब मैं बात करूं कि इसके बाद वाली स्लाइड जिसमें दिया है कट ऑफ मार्क, ठीक है। तो मैंने इसमें 2016 से लेके 2020 तक के कट ऑफ मार्क्स कलेक्ट किए हैं। सबसे पहले तो मैं अभी लेटेस्ट कट ऑफ दिखा दे रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर 90.3765,335, ठीक है, मैं 90.5 कर ले रहा हूँ कंसीडर। तो 90-91 नंबर 90-91 मार्क्स ही जनरल कैटेगरी को लाने थे इस साल कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। अगर मैं वापस से पिछली स्लाइड में जाऊं तो 300 नंबर में से आपको एक तिहाई से भी कम, लेस देन 1/3 मार्क्स। व्हाट इट डियर स्टूडेंट्स, आपको ना मतलब कि 100 में से भी 30 ले आना है, इधर 100 में से भी 30 ले आना है, इधर 100 में से भी 30 ले आना है, और 90-91 नंबर आ गए, राइट। तो मतलब इतना आसान है क्वालिफाई करना, इज नॉट अ बिग डील डियर स्टूडेंट। मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ आप सिंपल गाइडलाइन और सिर्फ जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको जरा सा फॉलो करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते जाओ। बड़ा आसान है इसको क्वालिफाई करना, राइट। अब जो ईडब्ल्यूएस है जनरल के, जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल बैकवर्ड वीकर्स क्लासेस सेक्शन जो बन गया है ना, उसका कट ऑफ 70 मार्क्स है, ठीक है। तो और अच्छी बात है, अगर आपको उसका सर्टिफिकेट है आपके पास ईडब्ल्यूएस का, तो आप 70 मार्क्स पे ही कट ऑफ कर जाएंगे। अगर आप ओबीसी हैं तो 72.88 मार्क्स का कट ऑफ गया था, तो 72.8 वो ओबीसी वालों के लिए भी अच्छा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा 2 नंबर ज्यादा है, बट और अच्छी बात है। अगर एससी एसटी में है, एससी में है आप, तो 50 नंबर में, मतलब आपको तो यार बहुत कम नंबर लेके आने हैं। 300 में से 50 नंबर भी आ जाते हैं तो आपका जो है पेपर क्वालिफाई हो जाता है मेंस का। फिर हम एसटी की बात करें, एसटी के लिए 39 मार्क्स, 39 मार्क्स पर ही ये पेपर क्वालिफाई हो रहा था 2020 में। और अगर जो पीडब्ल्यूडी है, भगवान ना करे कोई हो, और पर्सन विद डिसेबिलिटी सभी अच्छे हों, स्वस्थ हों, तो अगर कोई बच्चा बेचारा डिसेबिलिटी है, तो अगर वो एलिजिबल ही हो जाए ना, 0 नंबर से धोखे से एक तुक्का भर लगाना है उसको और उसका पेपर निकल जाना है, मतलब कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे उसको बैठना है पेपर में और धोखे से तुक्का लगाना है, पढ़ के नहीं जाना है, राइट। तो आई एम जस्ट जोकिंग कि भाई बढ़ के जाएगा तो काफी अच्छा होगा उसके लिए, डेफिनेटली। अब हम पिछले साल, कुछ कई सालों की बात करें तो आप देख रहे हो अभी तक 2016 में ही थोड़ा अच्छा कट ऑफ गया है, क्योंकि पेपर ऑफ साल सरल आया था, नो डाउट सबके कट ऑफ इंक्रीज हुए हैं, 100 मार्क्स कट ऑफ गया है। नहीं तो आप देख रहे हैं उसके बाद 17 में 81 जनरल के ही हम दिखा दे रहे हैं आपको एक एवरेज, 2018 में 74 नंबर 74, और 2019 में 89, इस तरीके से। और उसका जो 35 मतलब -35 यानी कि 0 भी लाया, पेपर खाली छोड़ा है, तो भी इसके नंबर बहुत आने वाले हैं, राइट। 2018 में जो बच्चे ने पेपर में एक भी क्वेश्चन ना किया हो, वो भी एलिजिबल था, मेंस पास किया था उसने, पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट, जिसने एक भी क्वेश्चन, -35 कट ऑफ गया है, यानी कि अगर वो खाली पेपर छोड़ाता तो भी उसका पेपर निकलता, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हाथ पैर तोड़ दें, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये जो है कट ऑफ सेक्शन है, आप मन से ये बात निकाल लें कि जेडब्ल्यू कोई बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत डराने वाला एग्जाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात माने, अगर मेरे को फॉलो करते हैं आप, तो डेफिनेटली एग्जाम मेरी गारंटी से आप लोगों का निकलेगा, राइट। अब यहाँ पे मैं कुछ लास्ट ईयर के सब्जेक्ट, क्योंकि इस साल तो 100 नंबर का पेपर हो गया है, लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर की बात आपको दिलाऊं तो लास्ट ईयर से जो पिछले साल के जो पेपर थे 120 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, 120 नंबर का आया करता था। तो फिजिक्स, जैसा कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो एक बार आपको फिजिक्स का ही इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पिछले साल का। तो मॉडर्न फिजिक्स 5 क्वेश्चन आए थे 20 नंबर के, है ना। थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन 12 नंबर, ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन 12 नंबर, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन 12 नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 3 12, मैग्नेटिक से 2 8 क्वेश्चन, और फिर यूनिट डायमेंशन से 1 क्वेश्चन 4 नंबर का, काइनेटिक्स से 4 नंबर, लॉज ऑफ मोशन 4 नंबर, एनर्जी पावर 4 नंबर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से 4 नंबर, रोटेशन 4 नंबर, ग्रेविटेशन 4 नंबर, एसएचएम से 4 नंबर, सॉलिड फ्लूइड 4 नंबर, वेव 4 नंबर, ठीक है, और एसी इंडक्शन से 4 नंबर। यानी कि अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा वेटेज, जो ये 4-5 चैप्टर का ही सबसे ज्यादा वेटेज है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ डाली तो 20 नंबर का आएगा, ठीक है, यानी 14-15 नंबर तो आप आसानी से उठा लोगे। थर्मोडायनेमिक्स तो इतना आसान, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वो पढ़ दिया तो 12 नंबर का है, मैं तो बता रहा हूँ 10 उठा लोगे ऐसा पढ़ाऊंगा तो। ऑप्टिक्स की बात करो, ऑप्टिक्स 12 नंबर का सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, मैं बोर्ड में बच्चों के नंबर नहीं करने देता ऑप्टिक्स में, तो 10 नंबर पूरे यहाँ से उठ जाएंगे आपके, 8 तो कहीं नहीं गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा आसान है, किरचॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन, तो एक तो वही आ जाएगा सीधा सीधा, डेफिनेटली। रेजिस्टेंस सेल वगैरह कनेक्ट करने के क्वेश्चन, तो
ये यहाँ से भी आपके 10 नंबर तो आप उठा ही लोगे, 12 नंबर, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ पढ़ के पागल हो गए बच्चे। तो मतलब कि अगर आपने ना यही 4-5 चैप्टर ही कर डाले तरीके से, तो भी आपका कितना बेनिफिट है। 11th का पोर्शन मान लो भूल भी गए तो भी 12th वाले तो इस बार धूम मचा देना है। और क्योंकि मैं इस बार जो 11th क्लास के पोर्शन से रिवीजन स्टार्ट करा रहा हूँ, तो मैं आपको 2 महीने में तो सिर्फ 11th ही रिवाइज करा दूंगा, और 12th तो मैं रेगुलरली स्कूल बेसिस पे क्वेश्चन और वीडियोस डाल रहा हूँ, 12th के वीडियो भी मैं। तो ये दोनों ही सेशन में आपको कंप्लीट करा दूंगा। सिमिलरली केमिस्ट्री की बात करें तो आप देख रहे हो यही कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें 8-8 नंबर का आ रहा है, ऊपर के कुछ चैप्टर्स जिनमें 12-12 नंबर का आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे चैप्टर्स पूरे टॉपिक्स पढ़ो। आपको एसी नहीं आता मत पढ़ो, आपको वेव नहीं आता मत पढ़ो, एसएचएम नहीं बनता मत पढ़ो। लेकिन अगर आप इन चैप्टर्स में अच्छे हैं तो आप अपना निकालने का एक अपना एक क्राइटेरिया है, एक पोर्शन डिसाइड करके फाइट कर सकते हो। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप देख रहे हो जो कैलकुलस होती है क्लास 12th की, जिसकी मैं बात करूं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल, कैलकुलेशन, ये 24 नंबर की तो यही हो गई। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो आप कब से कर रहे हो ज्योमेट्री यार, क्लास 6 से ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हो। धीरे धीरे बस ज्योमेट्री का स्टैंडर्ड लेवल ही तो बढ़ रहा है। 20 नंबर के 44 नंबर, 44 मार्क्स तो यही तीन सब चैप्टर में लाके हो गया ना। और 2-4 चैप्टर और अगर आपने वेक्टर वेक्टर, तो मैं फिजिक्स में ही इतना अच्छा पढ़ा देता हूँ कि मैथ्स भी कवर हो जाती है, राइट। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो मैथ्स में ना बने तो मैं यहीं सिखा दूंगा आपको, है ना। 3D ज्योमेट्री के 8 नंबर भी दिलवा दूंगा। मैट्रिसेस तो रटा दूंगा मैं आपको, भले ही आपके मैथ्स में दिया हुआ है। तो ऐसे करके मैथ्स का भी कई पोर्शन तो मैं ही करा दूंगा आपका। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा ये भी कंप्लीट करा सकता हूँ। तो अगर आपने थोड़ा बहुत और स्कूल में अटेंटिव रहा है तो इधर से भी, मतलब अगर आप बढ़िया से प्रिपरेशन करें तो आपके 120 130 नंबर कहीं नहीं गए। और मैं बता रहा हूँ अगर आपके 100 110 नंबर आते हैं तो गारंटी से ही आपका पेपर निकलेगा, कोई आपका पेपर रोक नहीं पाएगा, राइट। तो ये था मेरी तरफ से जेडब्ल्यू 2021 का टारगेट करने के लिए। अगर अब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप अपने आप को कितना प्रिपेयर मानते हैं 2021 के लिए, क्योंकि बेटा ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये हाथ से नहीं जानी चाहिए। इस साल क्या है कि बहुत से बच्चे कोचिंग्स नहीं गए हैं, तो उनका कंपटीशन आपके बराबर है। आप जो घर में बैठे हैं, घर से आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। और मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रेगुलरली मैं आपको हर वीक में मेरे 2-4 वीडियोस डेफिनेटली आते जाएंगे। धीरे धीरे मैं इसकी स्पीड और बढ़ा दूंगा और आपको रेगुलरली अपडेट करते रहूंगा, ठीक है। थैंक यू। चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और कंटिन्यू उसको वॉच करें, ठीक है। और मेरे को कोई क्वेरीज हो तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँ, ठीक है। बाय बाय।